मैथ सॉल्यूशन है आपका। n की वैल्यू आपको 5 गिवन है। n इक्वल टू रहेगा m प्लस 7। यदि मैं m की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो 5 प्लस 7 n इज इक्वल टू 12 और m इज इक्वल टू 5। m और n की वैल्यू पुट करूंगा मैं इसमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, देन बनेगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 25 प्लस 144। इनको ऐड करूंगा तो बनेगा आपका 169। इसे सॉल्व रूट्स को सॉल्व करोगे तो आएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन। बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेकंड। निम्न में से परमेय व अप्रमेय बताओ। तो रूट में यदि आपका 37 है तो ये होता है आपका अपरमेय, और रूट में 17 है तो ये भी होगा आपका अपरमेय। और इसे आप सॉल्व करोगे तो बनेगा आपका 3 प्लस रूट 5, ब्रैकेट से डालेगा रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा तो आपका बनेगा 3। 3 के नीचे आप 1 मान सकते हो तो ये बनेगा आपका परमेय। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। ऐसे आपको गिवन है रूट में 16, रूट में 16 को आप लिख सकते हो रूट में 4 इंटू 4, पेयर बन गया तो बाहर लेके आओगे तो 4 गया आपका परमेय। इंपोर्टेंट 4 वर्ड। और ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। दिया गया है लासा 132 ब्रैकेट कॉमा 288 इज इक्वल टू 31 और 7, तो मात्रा निकालना है। तो इसके लिए होता है दो संख्याओं का गुणनफल मासा इंटू लासा। यदि आपको मासा निकालना है तो ये बनेगा आपका मासा इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन लासा। तो दो संख्या आपको दे रखी है 132 इंटू 288 और लासा आपको दे रखा है 3168। तो मासा निकल के आएगा आपका, यदि मैं इसको कट करूंगा इसमें तो आएगा आपका 12, तो मासा बनेगा आपका 12। इट्स योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो आपका द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो a की वैल्यू आएगी आपकी 3, b 5 एंड c माइनस 2। आपको शून्यकों का योगफल पूछा है, तो शून्यकों का योगफल ये होता है आपका माइनस के b अपॉन ए। तो b की वैल्यू आपको दे रखी 5, a की वैल्यू दे रखी 3, तो योगफल होगा आपका माइनस के 5 अपॉन 3। क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी इंपोर्टेंट। आपको दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12 हो तो f4 और f पर माइनस 1 क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, fx एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12, f4 की वैल्यू निकालने के लिए मैं x प्लस 4 रख लूंगा। तो मैं यहाँ रखूंगा तो f4
ये बनेगा आपका x की जगह रख दूंगा तो x पर 2 माइनस 7 इंटू 4 माइनस 12। तो 4 का वर्ग होता है आपका 16 माइनस 7 इंटू 4 करोगे तो 28 माइनस के 12। F4 बनेगा आपका 16 माइनस 28 और 12 ऐड करोगे तो 40। यदि मैं माइनस करूंगा तो ये बचेगा आपका 24। जे F4 की वैल्यू आ गई आपकी। यदि मैं F माइनस 1 की वैल्यू निकालूंगा तो x बराबर माइनस 1 रखने पर तो f बराबर माइनस 1 तो ये बनेगा माइनस 1 का वर्ग 7 इंटू माइनस 1 माइनस के 12। तो f माइनस 1 का वर्ग होगा आपका प्लस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 माइनस 12। तो f माइनस 1 8 माइनस 12 7 और 1 ऐड करूँ तो 8। 8 में से यदि मैं 12 को माइनस करूंगा तो माइनस के 4। फाइनल आंसर बनेगा आपका F4 माइनस F माइनस 1। इसकी वैल्यू आई थी आपकी माइनस 24, इसकी वैल्यू आई आपकी माइनस 4। तो माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 4 तो माइनस के 20 बचेगा। इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। तो आपको क्या करना है x² माइनस 2x माइनस 3 को इस प्रकार ब्रेक करो कि यहाँ पे 2 भी बने तो 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3। यदि मैं 3 में से 1 माइनस करूंगा तो बनेगा 2। तो इसे आप लिख सकते हो x² माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3। अब x का इसमें प्रोडक्ट करूंगा तो x² माइनस 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3। मैं इसमें से यदि x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे एक x बचेगा, ये बचेगा माइनस 3। यहाँ से मैं 1 कॉमन लूंगा तो 1x माइनस 3। ये दोनों सेम ब्रैकेट है तो x माइनस 3 x प्लस 1। इन दोनों को मैं 0 के इक्वल रख सकता हूँ। इसको मैं उधर ले जाऊं तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। इसको उधर ले जाऊं तो x इक्वल टू माइनस 1। तो 2 शून्य हो गए आपके। एक बनेगा आपका 3 माइनस 1।